बिहार में चुनाव है और बिहार के ग्रामीण इलाकों में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं हूं रजनीश सिन्हा और आपको दिखा रहा हूं कि बिहार में महिला के स्वतंत्रता, स्वावलंबन और उनकी स्वीकार्यता को लेकर लगातार दावे किए जाते रहे हैं। कोई कहता है कि हमने महिलाओं को लखपति दीदी बनने का सपना दिखाया है, कोई कहता है कि हमने महिलाओं को आवाज़ दी है, कोई कहता है हमने दबे कुचलों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। मगर सच क्या है, बिहार में चुनाव है और चुनाव के इस माहौल में हम अलग अलग गांव में घूमेंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे, आधी आबादी से करेंगे सवाल और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो दावे किए वो कहां तक पूरे हुए और उनको और किन चीज़ों की ज़रूरत है। दीदी, व्यवस्था गांव में कैसन है? कैसा व्यवस्था है? पानी, बिजली, सड़क? पानी बिजली यहाँ ना ठीक हवा नहीं ना। बोलो बोलो बोलो। पानी के दिक्कत है, नली गली न है। विकास है। हाँ, आप लोग को आया 10,000 रुपये? 10,000 आया है तो 90,000 आया है, 1,000 काट लिया है। क्यों काट लिया? क्या पता, क्या बोला? 9,000 देंगे तो इधर सीधे खाता में आया होगा ना? ना फिनो खाता है सरकारी। हाँ, तो उसी में आया होगा ना खाता में। तो 1,000 काट लिए हैं। 1,000 काट के दिए हैं। कितना लोगों का 1,000 कट गया? 10,000 ने। नहीं, कितने लोग ऐसे थे जिनके 500 काटा है, कितना के 1,000 काटा है। पैसा काट काट के दे रहे हैं? तो पूछी नहीं आप लोग भाई पैसा क्यों काट रहे हो? ताकि से नहीं निकाला तो काट लिया 2 बिट ने। तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हर जो भी पार्टी आती है, नेता आते हैं, वो तो कहते हैं कि हम महिला के लिए बहुत करेंगे, हम खूब काम कर भाई। हाँ, खाली कहता है सर। हाँ, कहा के जाथिन खाली आओ। हाँ। बनाते हथिन कहाँ कुछ ना ना। तभी अभी क्या को नेता आए थे? अभी तो 3-4 गो अबे कलत हैं घूमे। अलग अलग पार्टी के तो क्या क्या सपना दिखाया? कुछ न देखल थी। बोल रहे थे तो ना कि आगे ही करब ही करब। हाँ, तो जीतबुआ तब बनाबुआ ना तो जा हवा ने ओने उधिया जा। तो हाँ, ये सब नालिया गले के हमनी के बड़ी दुख है, तो वो मांगे ही ना, तो कहते कि जीत जाएंगे तब बन जाएगा से कहती। हाँ, कब चिका हुआ? पिछले बार जीते थे तो बनाए थे। कौन बना? फिर कोई ना नहीं बनाते हैं, जीत के ना। कहाँ सब कोई कहते कि बन गई लेकिन बनाते नहीं है लोग। कहाँ बनल थी कि अभी फंडे न लगे तो ऐसे वैसे करके तो सब अथी कर दी। रहदा हुक्का है। तो देखिए, ये जो इलाका है ना, ये बिल्कुल ये दलित बस्ती है। महिलाएं ये कह रही है कि ठीक है, 10,000 रुपये के बदले 9,000 रुपये आए, कुछ लोगों के खाते में आए, लेकिन इनके रहने का स्तर देखिए और किस तरीके की सुविधा यहाँ पर है। हाँ, ये देखिए, यहाँ अंदर न नाली है न व्यवस्था है। और ये है ग्रामीण इलाकों की सच्चाई, जहाँ पर महिलाएं बता रही हैं कि वायदे 1000 किए जाते हैं, हर दल के नेता आते हैं, महिलाओं के स्वावलंबन की बात होती है, खाते में 10,000 के बदले 9,000, किसी को 9,500 आते हैं, कुछ लोग के आए नहीं, बहुत लोग के आ भी गए हैं। हम ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वायदे कितने और कितने पूरे हुए। पानी का दरिया है और डूब के जाना है, और उस पार कुछ लोग हैं जिन तक हमें पहुंचकर उनकी व्यथा आपको सुनानी है। देखिए क्या स्थिति है इन इलाकों की, नर्क से भी बदतर स्थिति है। आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो इस दरिया को पार करके जाना होगा। दरअसल ये नाला वाला दरिया है, न ड्रेनेज सिस्टम है, न कोई व्यवस्था है, और ये इन बस्तियों की हालत है जहां पर लोग रहते हैं। मेरे पहुंचने के पहले ही दीदी बड़ी मुखर आवाज में अपनी बातों को रख रही। बना देते ना तो क्या है, नेताजी जो आ रहे हैं बना नहीं रहे हैं? बना के नहीं कहाँ देवाल गिरल जाते है, पानी गिरते गिरते। अच्छा। देखती ना, आँख के सामने ही ना देखला है। हाँ, अच्छा। काम करे पड़े, पानी पच काम करे है। तो ये पूरा रास्ता में नाले का पानी ऐसे बहते रहता है? नाली वाला है। काम कर रही जितना है ना, जितना पानी नहाई जे बर्तन धोवाई जे सब पानी फेंक के काम कर रही है। इतना पानी के तकलीफ ही गाँव में होल है कि नाली वाला पानी बिग बिग के काम कर रही है। तो ये जो नल का जल जो बोले थे वो पानी नहीं आता है? ना कुछ ना, सब सूखा नली के चलते। कहाँ है नल का जल वाला पानी का नल? इनका दावा, महिलाओं के स्वावलंबन का दावा सभी लोग करते हैं। ये दीदी हमें अपने घर में ले जा रही हैं ये दिखाने के लिए। घर में हाँ, पच के बिकते हैं। ये नल लगल हुआ है, 2 साल से नहीं आ रहा है। कब से पानी नहीं आ रहा है इसमें? ये 2-3 साल हो गया है। कोई पानी नहीं आता है।
नहीं और ये गड्ढा कर नहीं है में से पानी बिकते हैं उपच उपच के। क्योंकि नाली है। हाँ तो खुद से साफ करनी होती है ना। हाँ साफ करते हैं डेली, काम करते हैं तो डेली बिकते हैं। ये गंदा पानी बाहर फेंकती हैं आप। अरे तो बहुत बुरी स्थिति है ये जो। और ये पानी लाती कहाँ से पीने का आप? चापाकल। देखिए ये जो सप्लाई लाइन से पानी नहीं है, घर के अंदर लोगों ने खुद से नाली बनाई है और उस नाली की सफाई खुद से करते हैं। हाँ नाली बना हूँ। हाँ नाली नाली है तो टंकी वाला पानी कहाँ गिरता है? नाली बना होता है ना, उपच उपच काम कर रहा है। जो नेता लोग आते हैं उनको आप नहीं कहती कि हम नाली का पानी फेंक फेंक कर काम करते हैं? कहते हैं सर। नाली का पानी कहूँ उपछा है गाँव में, जे यहाँ नाली का पानी उपच उपच निहा ही हम नहर में कहो ना पानी उपच है, जे यहाँ के उपच उपच हम काम कर रहे हैं। दीदी के कहने का मतलब ये, अगर आप भाषा नहीं समझ पा रहे हो, कि कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता है जहां नाली का पानी खुद से साफ करना पड़ता है, फिर वो पानी खुद के घर की गंदगी जो है उस गड्ढे में, हाँ दूसरे के गड्ढे में जमा होता है और फिर से खुद से उसकी सफाई करनी होती है। जहां तक सरकार की नई योजना 10,000 रुपये रोजगार के देने की बात थी, जो नीतीश कुमार ने घोषणा की है, जमीनी स्तर पर कुछ जगहों पर वो सच होते दिख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ खाते में पैसा आया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी खाते में पैसा नहीं आया है। यानी योजना की घोषणा हुई, मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, लेकिन अभी आधी अधूरी सी इन गाँवों में दिख रही है। आगे चल। तो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच है। दोनों ही गठबंधन इस बार महिला वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं और ऐसे में ये महिला मतदाता इतनी ताकत रखती हैं कि वो एक तरफा भी किसी भी गठबंधन को सत्ता तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन महिलाओं को हक कितना मिला, मूलभूत सुविधाओं का हाल क्या है और सरकार के 10,000 महिलाओं के खाते में पैसा भेजे जाने का क्या सच है? बिहार के कई गांवों में हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे और जाना आधी आबादी का सच। अलग अलग गांव और वहां आधी आबादी की आवाज और उनकी स्थिति देखिए। चाहे आवास योजना हो, 10,000 खाते में जाने की बात हो, शौचालय की बात हो, व्यवस्था की बात हो, हम इसी की ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। कुछ दीदी हमारे साथ हैं। दीदी क्या स्थिति है? ये सब आप लोग को आवास योजना के तहत मिला था? हाँ सर, तब कहाँ बना है? तो आधा बना आधा रह गया। कितना के रिपेयरिंग वाला भी पैसा नहीं आया। कितना के आया? अच्छा, आधा अधूरा रह गया। हाँ दिखाना इधर नीलमणि। देखिए जो घर है, ये लोग कह रहे हैं कि आधा अधूरा ही रह गया। हम लोग बाथरूम भी बनाए, लेटरिन भी बनाए, तो अपना अपना कमा कमा के पैसा से बनाए। शौचालय सरकार की तरफ से नहीं हमको नहीं मिला है। मुस्कुराहट है जिनका पैसा आ गया है, और एक के चेहरे पर वो मुस्कुराहट है जिसमें बेबसी है। और दीदी हमको बता रही हैं कि अकाउंट में पैसे तो एक तरफ नहीं आए हैं, दूसरी तरफ जो घर बनाए गए, जो पैसे दिए गए, उसमें भी आधे अधूरे घर बने हैं। देखिए पीछे संभल। हाँ ये भी अधूरा है। हाँ अपने गोतिया हैं। आ रहे दीदी आपके पास। हाँ क्या बोली? 10,000 रुपया के वजह में जिसका महिला दीदी का पढ़ल बाल बच्चा है उसको नौकरी दे देता तो बहुत अच्छा था। गरीब आदमी के एक आदमी के बाल बच्चा के नौकरी चाहिए। कहिए कि झूठ बोले, गरीब आदमी है उसको तो चाहिए कि न चाहिए। मतलब आपका कहना है कि पत्ता क्या ये आपका कहना है कि मतलब 10,000 रुपये के बजाय हाँ एक नौकरी मिल जाए। एक नौकरी बाल बच्चा के मिल जाता है। पढ़ल आखिर के बाल बच्चा भटके से अच्छा के मिल जाता महिला नौकरी, तो गरीब आदमी जीता ना है। तो गरीब आदमी के 10,000 रुपए में कौन फायदा है? कोई फायदा है? न बकरी खरीदाएगा ना। छत नहीं मिला आप लोगों को? शौचालय बनवाया आप लोगों का? कुछ ना हमारा हवा, शौचालय भी नहीं है। कुछ ना हमारा है ना, कुछ ना। कैसे जाती हैं आप लोग? बाहर जाते हैं मैदान में। हाँ अभी भी खुले में शौच जाना पड़ रहा है। हाँ अब नया नोहर को पुतो ढोकला तो बेचारी वो जा हवा। अच्छा, नई बहू को भी बाहर जाना पड़ता है। ये हकीकत है बिहार के उन ग्रामीण इलाकों की। एक दीदी हमारे साथ है। दीदी पानी की क्या स्थिति है आपकी? पानी के नल के बहुत दिक्कत है सर यहाँ। हाँ पानी भरे के बहुत दिक्कत है। सबको तो अथी करवा ले हैं, मतलब कि समसेबुल। हाँ सब अपन अपन करे। सरकार नल का जल व्यवस्था की है, कुछ नहीं यहाँ। हर घर नल का जल नहीं आया? नहीं सर। यही टोला पर गांव में है, बगल में हरबस पे बोलता है, तो हुआ 2 नल जल है एक अथी में पंचायत नहीं यहाँ नहीं दिया। अच्छा, सर अच्छा एक बात बताइए, 10,000 रुपए अकाउंट में खाते में आए? मेरा सर आया है। हम झूठ का है बोल सकते हैं। आपका क्या नाम है? शोभा देवी सर। शोभा देवी बता रही है 10,000 आया है आपको। दीदी आप भी एसएचजी से जुड़ी भी हैं? जुटे हैं साहब, पढ़ ही जुटे हैं तो नहीं हमको खाता पर आए हैं। नहीं आया? नहीं। क्या नाम है आपका दीदी? पूजा देवी। पूजा देवी। अच्छा पूजा जी, आपको पैसे तो नहीं आए हैं, व्यवस्था कैसी है आप लोगों के घर वर की?
चलिए ना सर उन्हें घर में देख लेवे। हाँ कुछ ना है घर, कुछ नहीं है सर, शौचालय आप लोग को नहीं कुछ मिला? नहीं है, एकदम फद्दड़ है एकदम। खुले में शौच जाते हैं। हाँ ऐसा 10,000 में कुछ होगा? बोलिए कुछ होगा? हम लोग के भी कुछ नहीं है घर में, हमको भी नल जल नहीं है। कह रहे हैं कि रोजगार से आप शुरू कर सकती हैं अपना। शुरू कर सकते हैं तो दूध बाद में 2 लाख दे दिया जाए। हाँ दे दिया, तब फिर ले रहे हैं ना सर, आप ले रहे हैं ना, तब कैसे देंगे? उसमें से फायदा होगा तब ना देंगे। पूरा 10,000 आपको आया है? जी सर। अच्छा, मैं कुछ गांव में गया था, वहाँ महिलाएं बता रही थी कि उनको 9,000 आया कि सर नहीं, आप लोग इसका मतलब कुछ लोग जानबूझ के पैसे काट भी ले रहे हैं। नहीं सर, हमको उधर जो बता रही थी महिलाएं, हो सकता है मेरा मोबाइल है सर। नहीं आपका आया है, मैं मोबाइल में हमको आया है। आपका तो सही हाँ, है, कुछ महिला ऐसा बता रही थी, तो मतलब किसी को काहे बोलेंगे सर? हाँ नहीं, आपको तो सही आया है। वाले गांव में पीछे नीलमणि समझ के ODF की बात होती है, लेकिन देखिए हकीकत क्या है। हम ग्राउंड चेक कर रहे हैं और आपको सीधे बता रहे हैं उन लोगों की बात, उन लोगों की जुबानी जिनकी सबसे ज्यादा सुनाई जा रही है इन चुनाव में कहानी। आगे चलेंगे। स्वतंत्रता स्वावलंबन की बात होती है, वो कहाँ तक पूरी हो पाई है? उनको कहाँ तक अपने ही घर में, अपने ही गाँव में जीने की आजादी है? दीदी, सुविधा कितना मिला है आप लोगों को? हमने के कुछ ना सुविधा मिल रहा है, कुछ ना। शौचालय बना रही? शौचालय हम शौचालय हम तो कहन की रहती जमीन चाहे, हमने के कौन बाप दादा के रहती जमीन है, गरीब गुड़िया के हरी भर के रहा। तो आप लोग क्या खुले में जाना पड़ता है क्या शौच अभी भी? सब किसान बोलता है हमने पर। हाँ। हाँ। अच्छा, खुले में जाती है तो वहाँ किसान मना करता है। हाँ। और सरकार ने शौचालय बनाया नहीं है ना। जाती है हर दिन दफ्तर में, कार्यालय में। हाँ। तो नहीं मिलता है पैसा? न मिल रखे को ना। कितने साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिला आपको? 3 साल। 3 साल से। पहले कितना मिलता था? हाँ, पहले कितना मिलता था? महीना ने 400। अच्छा, 400। वो भी बंद हो गया? हाँ, वो बंद हो गया। क्यों बंद किया? अब काजी नहीं, सरकार ले चटा बंद कर रखा है कि काधी चौदन बोल। तो देखिए सरकार ने बंद कर दिया है, और ये जो इलाका है, ये जो पूरी बस्ती है, जहाँ पर जो वोटर्स हैं वो वोट जरूर कास्ट करते हैं, ये वोट देने जाते हैं। आप लोग वोट देने जाती हैं सब लोग? सुविधा क्या मिलता है वोट देने के बाद? कोई सुविधा मिले जो पढ़िए तो है खाली। कोई सुविधा नहीं मिलता है दीदी? रहने का घर, शौचालय, पानी? रह के घर मिलते तो कच्ची हरी गुबरी भर के रहती हाल। हाँ। पानी भी नहीं आता है आप लोगों को क्या? नहीं। और शौचालय भी नहीं है? पैसा अपने लगा के बना ले कि सरकार अपना पैसा लगाकर बना लेती हैं। और देखिए ये जो ग्राउंड रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि सरकार के वायदों की स्थिति क्या है इन इलाकों में। आप देखिए, इनके पास न शौचालय है, न रहने का घर है, और ना ही इन्हें कोई सुविधा मिली है। 10,000 रुपये जो देने की बात थी, इस इलाके में जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं उन्हें 10,000 रुपया आया नहीं है। डॉक्यूमेंट्स इतने चाहिए कि वो पूरा नहीं कर पाती हैं। और जो ज़्यादातर लोग हैं वो खप्पर पोश मकान में देखिए किस तरीके से रह रहे हैं। ये है इन इलाकों की परेशानी, जहाँ न शौचालय सही तरीके से, शौचालय तो है ही नहीं, खैर सही तरीके से छोड़ दीजिए, आवास तक सही तरीके से लोगों को नहीं मिल पाया है। सरकार की दूसरी सुविधाओं पर सवाल करने पर ही अपनी भाषा में सरकार को ये बता रहे हैं कि हम आपको वोट तो दे देते हैं, पर हमारे लिए आप कुछ करते नहीं हैं। सवाल वही कि इस मतदान में ये मतदाता होंगे, मगर आने वाले वक्त में इन्हें अधिकार क्या मिलेगा? बिहार के ग्रामीण इलाकों में आधी आबादी का सच, उन्हें मिलने वाली शक्तियां और मिलने वाले अधिकार की पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं। अभी एक गांव में पहुंचे हैं। और दीदी, 10,000 रुपये आप लोग को मिला है? हमको नहीं मिला है। कितने लोगों को मिला है? 11 को मिल गया है। अच्छा, मतलब 11 को मिला है, एक को नहीं मिला? हाँ, हमको तो नहीं मिला। बाकी सरकार से कौन कौन सी सुविधा आप लोग को मिल जाती है? कहाँ कोई सुविधा मिल रहा है? कोई सुविधा तो नहीं मिल रहा है। नल का जल, घर, वो सब तो है, नल है। नल के जल घर पहुँची है, 2 महीना पर 3 महीना पर नल जल देते तो कने नल जल हो। पैसा लिखा के गेलो तो अबे न कलो तो कने आ गेलो। आया नहीं, फिर पैसा लेकर आए, फिर आया नहीं? नहीं आया पैसा, तो नल जल सब चल गया, पानियो चल गया, 10,000 रुपये चल गया। पानी नहीं आता आपको? कल से तो पानी आदमी के अले न, तो कहाँ अले पानी? अले है 2 महीना पर अले पानी। 2 महीने के बाद पानी आया। तो इतना ही कैसे काम चलाती हैं आप लोग? सरकारी कल है, यहाँ से लेके नदिया वाला लाइन लगा रहा है, ओकरा से मारा पीट हाट न गे, ओकरा से मारा पीट करके हाट न गे, तो हटते जो सटते जो मारा पीटी करते रहन। अब वोट दे आ वह करते रही। उसका कल टूटा हुआ है, जाके देख लीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे? वही वाला
अच्छा, एक कल है, ये टूटा हुआ है। बनाने के लिए बोलते टूटेगा तब आएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर आधी आबादी जो है उनकी आवाज में दम है और वो कह रही हैं कि हम वोट तो देते हैं लेकिन सुविधा नहीं मिल पाती है। हाँ, मिलता है सुविधा दीदी? सुविधा नहीं है, एगो रोड पर मिलता है दीदी सुविधा? कोई सुविधा नहीं? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जैसे सरकार की योजनाएं पहुँचती है आप लोगों तक? सरकार को योजना तो पहुँचता है तो कहाँ कुछ सरकार कर रहे हैं। बहुत जाते हैं सब तो एप्लीकेशन लिख कर देते हैं तो कहाँ यहाँ कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल पा, कुछ नहीं है। कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति की द्योतक नारी। और बिहार में हो रहे चुनाव में महिलाओं पर हर दल का जोर है, क्योंकि सभी को पता है कि इनके पास जो ताकत है उस ताकत के साथ सरकार बन भी सकती है और सत्ता पर काबिज होने को जो दल मन बना रहे हैं वो वहां तक पहुंच भी सकते हैं। लेकिन क्या महिलाएं वाकई सशक्त हो पाई हैं? क्या महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है? क्या महिलाओं के स्वावलंबन के लिए चलाई जा रही योजनाएं पूरी हो पा रही हैं? हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, सच आपके सामने था, हमने रियलिटी चेक किया। कहीं आधी अधूरी योजना, कहीं पूरी योजना, कहीं योजनाएं थी ही नहीं। एक बात मुझे अच्छी दिखी कि महिलाएं बिहार में अपनी बातों को रखने में कतई पीछे नहीं हैं। वो खुलकर बोलती हैं, अपने अधिकार की बात करती हैं, अपने बारे में बात करती हैं, अपने इलाके के बारे में बात करती हैं। निर्णय इन्हें करना है और इनका निर्णय बहुत मायने रखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स। स्पेशल रिपोर्ट में